रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख नदी का पुल, ये हो गया नदी का पुल। नदी का क्या हो गया? ये पुल हो गया पुल, नदी का पुल। ये नदी का क्या हो गया? पुल हो गया। इसके बाद नदी के पुल के एक बिंदु, इसका एक बिंदु ये हो गया बिंदु P। नदी के पुल का एक बिंदु क्या हो गया? बिंदु P से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। ये नदी बह रही है, इतनी चौड़ी नदी पुल के नीचे से जा रही है। इतनी चौड़ी नदी कहाँ जा रही है? पुल के नीचे से जा रही है। इस नदी का एक किनारा ये हो गया, नदी का दूसरा किनारा ये हो गया। नदी के आवाज मत करो, चुपचाप आकर के बैठ जाओ जहाँ कुर्सी जमी है। नदी के किनारे, ये क्या हो गए? नदी के किनारे। नदी के किनारों, नदी के किनारे पुल के एक बिंदु P से, ये हो गई नदी। इस नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण मतलब देखो, तुम अगर नदी के पुल के ऊपर इस बिंदु पर बैठे हो, देखो तुम अगर नदी के पुल के ऊपर इस बिंदु पर बैठे हो और तुम अगर इस बिंदु से इस किनारे को देखते हो तो अवनमन कोण कितना बनता है तुम्हारा? इस बिंदु से अगर तुम इस किनारे को देखते हो, यहाँ बैठ करके तुम इस बिंदु से इस किनारे को देखते हो तो अवनमन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। और तुम अगर यहाँ ऊपर बैठ करके इस किनारे को देखते हो तो अवनमन कोण कितना बनता है? 45 डिग्री। इस किनारे को देखने पर अवनमन कोण कितना बनता है? 45 डिग्री का बनता है। बन गया 45 डिग्री का कोण। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? B बिंदु मान लिया। इसके बाद यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि पुल ये वाला पुल इस नदी से कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। गिर जा रहा साला बहुत। देखो यदि पुल जो है वो किनारे से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको मैंने बिंदु D नाम दे दिया। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नदी की चौड़ाई। फिर से समझो सवाल क्या बोल रहा है। देखो ये एक पुल है, पुल का एक बिंदु हो गया P, ये हो गई तुम्हारी AB, एक नदी हो गई नदी। तुम पुल के ऊपर बैठो यहाँ पर, अगर तुम यहाँ से किनारे A को देखते हो तो 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर तुम यहाँ बैठ करके बिंदु B को देख रहे हो, कितने डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर? 45 डिग्री क्या बन रहा है यहाँ पर? कोण बनता है। बन रहा 45 डिग्री का कोण। और नदी और पुल के दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर की यहाँ पर क्या ऊंचाई है? क्या ज्ञात करना है? AB का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? AB का मान सिंपल यहाँ से ज्ञात करना है। माना बिंदु A बा B, माना बिंदु A और बिंदु B नदी के 2 किनारे है तथा पुल के बिंदु P से किनारे A को देखने पर, तथा पुल के बिंदु P से किनारे A को देखने पर बना अवनमन कोण है ना? कौन सा कोण? अवनमन कोण कितना है तुम्हारा? कोण अभी अवनमन कोण वाला रहने दो, कोण अपन बाद में लिखेंगे, है ना? कोण वाला पोर्शन अपन कब लिखेंगे? बाद में लिखेंगे, है ना? 2 किनारे हैं तथा AB क्या है? नदी की चौड़ाई है।
ए बी क्या है यहाँ पर, नदी की चौड़ाई है। ए बी नदी की क्या है, चौड़ाई है। क्या नदी की चौड़ाई है, ए बी तुम्हारी नदी की क्या है, चौड़ाई है। तब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए डी धन बी डी, ए बी बराबर ए डी धन बी डी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी धन बी डी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए बी तुम्हारी नदी चौड़ाई हो गई है। ए डी धन बी डी दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल के जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, ए बी निकल करके आ जाएगा। तथा पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई कितनी दी है, पी डी बराबर दी है 3 मीटर। पी डी बराबर कितनी है, 3 मीटर। पी डी बराबर 3 मीटर क्या है, पुल की ऊंचाई है पुल की ऊंचाई। पी डी बराबर कितनी है, 3 मीटर है। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तब त्रिभुज पी डी ए में, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, क्लियर। तब त्रिभुज पी डी ए में, तब त्रिभुज पी डी ए में, किसमें, त्रिभुज पी डी ए में, तब त्रिभुज पी डी ए में, क्लियर। त्रिभुज पी डी ए में, तब त्रिभुज पी डी ए में, इस त्रिभुज में अगर ये वाला कोण 30 अंश का है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। ये कोण 30 अंश का, तो ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, क्लियर। ये कोण अगर 30 अंश का है तो Z पर बना कोण, ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का, है ना, हो जाएगा। तो इसका हम लगा देंगे tan 30, क्या लगा देंगे, tan 30। तो त्रिभुज पी डी ए में tan, इसका मान कितना है, 30, tan 30, tan कोण पी ए डी, tan कोण पी ए डी बराबर, tan बराबर क्या होता है, कोण ए के लिए हम tan लगा रहे हैं, tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसकी सम्मुख भुजा कितनी है यहाँ पर, पी डी बटे संलग्न भुजा कितनी है यहाँ पर इसकी, ए डी। tan का हो गया tan, कोण पी ए डी का मान कितना है, 30 है। tan 30 बराबर पी डी का मान कितना है, पी डी का मान है 3 बटे ए डी का मान पता है क्या, नहीं, ए डी का यहाँ पर हो गया ए डी। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर 3 का हो गया 3 बटे ए डी का यहाँ पर हो गया ए डी। तिर्यक गुणा कर देंगे, ए डी एकम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए डी बराबर ए डी एकम कितना हो गया, ए डी हो गया 3 का मल्टीप्लाई करनी 3 से कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, खड़े हो जाओ, तू खड़े हो, पहले खड़े हो जाओ, खड़े तो हो, बाहर जाओ, कल आना, हाँ हाँ देखो बोल रहा हूँ, जाओ। ए डी एकम कितना हो गया, ए डी 3 का मल्टीप्लाई करनी 3 से कर देंगे, कितना जाएगा, 3 करनी 3, 3 करनी 3, कितना जाएगा, 3 करनी 3 मीटर। ए डी एकम कितना हो गया, ए डी। अब 3 का मल्टीप्लाई करनी 3 से कर देंगे, कितना जाएगा, 3 करनी 3, कितना हो गया, 3 करनी 3 मीटर हो गया, 3 करनी 3 मीटर। अब ए डी का मान कितना आ गया है तुम्हारा, 3 करनी 3 मीटर आ गया। सिंपल सा एक कोण दिया है, इसमें लगा दो tan थीटा, इसमें भी लगा देंगे tan थीटा। अब यहाँ पर z बन रहा है, ये अगर 45 अंश का है तो ये कोण भी कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का, क्लियर। Z4 क्या बना यहाँ पर, ज़ेब्रा बना। अगर ये कोण 45 अंश का है तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 45 अंश का। दोनों कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण है एकांतर कोण। इसी प्रकार त्रिभुज पी डी बी में, किसमें, त्रिभुज पी बी डी में, त्रिभुज पी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यहां देखो पूरा फोकस यहीं पे, जो चल रहा है भाई समझो। त्रिभुज पी डी बी में, त्रिभुज पी डी बी में, त्रिभुज पी डी बी में tan, त्रिभुज पी डी बी में इसमें लगा देंगे tan 45, tan कितना, tan 45, tan 45 लगा रहा हूं, tan 45 लगा रहा हूं, कोण भी लगा रहा हूं, तो tan बराबर क्या होगा, 45 डिग्री की सम्मुख भुजा। tan बराबर क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। कोण की सम्मुख भुजा कितनी है, PD है, कितनी है, PD बटे संलग्न भुजा कितनी है इसकी, BD है, कितनी है, BD। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बटे हम कुछ नहीं किया, मान लिए 1। PD का मान कितना है, PD का मान है 3 बटे BD का मान कितना है, BD का BD हो गया, BD एकम, BD बराबर 3 एकम कितना हो गया, 3, ये होगा तुम्हारा मीटर में।
ये काय में होगा तुम्हारे यहाँ पर मीटर में। हो गया मीटर में। AD का मान कितना आ गया, AD का मान कितना आ गया, 3 करनी 3 आ गया, और BD का मान कितना आ गया, 3 आ गया। क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। निकाल लेंगे इजी। तब नदी की चौड़ाई, तब नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी का एक किनारा A हो गया, नदी का दूसरा किनारा क्या हो गया, B हो गया। नदी की चौड़ाई निकालना है, मतलब AB का मान निकालना है। AB बराबर क्या हो जाएगी, AD धन BD। क्या हो जाएगी, AD धन BD। AD धन क्या हो जाएगी, BD। AB का हो गया यहाँ पर AB बराबर, AD का मान कितना है, AD का मान कितना है, AD का मान 3 करनी 3 है। AD का मान कितना है, 3 करनी 3 धन। BD का मान कितना है, BD का मान 3 है। BD का मान कितना है यहाँ पर 3 है। AB का हो गया AB बराबर 3 3 कॉमन निकाल ली, करनी में कितना बचा, करनी में 3 + 1 बचा। कितना बचा, करनी में 3 + 1 बचा। और ये मीटर में है, ये मीटर में है ना, तो नदी चौड़ाई भी काय में जाएगी, मीटर में। ये होगा तुम्हारा आंसर। एक झलक, AB एक नदी है, इसका किनारा A हो गया, दूसरा किनारा B हो गया। ये एक पुल है, तुम पुल के ऊपर इस बिंदु पर बैठे हो, तुमने इस किनारे को देखे 30 डिग्री कोण बना, तुमने इस किनारे को देखे 45 डिग्री का कोण बना। पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। क्लियर है, 3 मीटर। अब त्रिभुज PDA को ले लिए, अगर ये 30 अंश का, ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, तो 10 30 बराबर सम्मुख भुजा होगा इसकी 3 बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर मान ली AD। 10 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर 3 बटे AD का 3 बटे AD। AD एक कम यहाँ पर हो गया AD, 3 इंटू करनी 3 का हो गया 3 करनी 3। इसका मान निकल के आ गया। इसी प्रकार अब 11 त्रिभुज ले लिए, PDB ले लिए, ले ली PDB। इसमें कोण 10 45 लगा दिए, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा होगा इसकी PD, मतलब 3 बटा संलग्न भुजा होगा इसकी BD। हो गई BD, BD एक कम BD, 3 एक कम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। नदी चौड़ाई ज्ञात करना है, इतना धन इतना, इतना मतलब इतना, इतना मतलब इतना, दोनों को जोड़ दिए, नदी चौड़ाई निकल करके आ गई। जल्दी उतारो।